हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइडर ई लर्निंग। माई सेल्फ कैलाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे नेट पे ऑफ कैलकुलेटर के बारे में। पे ऑफ कैलकुलेटर हम जो ऑप्शन के अंदर जो भी स्ट्रेटजीज अगर हम बनाते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन की जो मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, पर्टिकुलर किस स्ट्राइक पे कितना हमें प्रॉफिट या लॉस वहाँ पर हो सकता है। तो कभी भी हम इस तरह जो भी आपकी ऑप्शन स्ट्रेटजी देखिए बहुत सारी हैं। पुट कॉल स्प्रेड है आपका वहाँ पर, उसके बाद आपका बीयर स्प्रेड है, या फिर हम स्ट्राइडल करते हैं, स्ट्रैंगल करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप काम करना चाहते हैं या करते हैं। बट उससे पहले अगर हम पे ऑफ कैलकुलेटर में अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर एनालाइज करेंगे तो वहाँ से हमें क्या होगा कि एक आइडिया लगेगा कि भाई जो स्ट्रेटजी मैं बनाने वाला हूँ वो मेरे लिए कितनी रिस्क में है या कितनी मेरे लिए रिस्की है, और मैं कितना फ्रूटफुल उसके अंदर से रिजल्ट निकाल सकता हूँ। तो उन चीज़ों को जानने के लिए हम सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम पे ऑफ कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। आप रिपोर्ट्स में जाइए। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको एनएससी डेरिवेटिव पे ऑफ कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर अंडरलाइन के अंदर आपने निफ्टी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जिस भी अगर आप किसी स्टॉक के बारे में अंडरलाइन के रिगार्डिंग अगर कुछ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो हम निफ्टी को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। टारगेट फ्रॉम के अंदर हमें ये देखना है कि हम किस लेवल तक अपना स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंगली किस लेवल तक हम अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं। तो हमने सपोज अभी मेरी 11,800 चल रही है, 11,850 के आसपास चल रही है, तो मैं 11,000 के जो मेरी लेवल है स्ट्राइक प्राइस है वहाँ तक मैं देखूंगा। 50 का स्टेप लेना चाहते हैं, यानी कि जो इसका इंटरवल है स्ट्राइक प्राइस का वो 50 के अकॉर्डिंग लेना है या 100 के अकॉर्डिंग लेना है। मैं नियर अराउंड 100 के अकॉर्डिंग लेता हूँ और मैं इसको सेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेट करूंगा तो मेरे पास नीचे आपका पूरी जो रो है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी, जिसके अंदर मैं 11,000 से लेकर के आप देखेंगे यहाँ पर 11,900 तक का जो भी प्रॉफिट या लॉस जो हो सकता है मेरे को एक्सपेक्टेड, वो मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि जो लॉट होगा बाय डिफॉल्ट आपके सामने जिस लॉट के ऊपर काम होता है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऐड डेरिवेटिव ट्रेड के अंदर आपने क्लिक करना है, अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन कर सकते हैं। तो पे ऑफ कैलकुलेटर समझाने के लिए मैं एक आपकी बियर पुट स्प्रेड के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम पे ऑफ कैलकुलेटर पे ये डाल करके चेक करेंगे कि बियर पुट स्प्रेड अगर मैं काम करता हूँ स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली तो किस स्ट्राइक प्राइस तक मेरे को प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस वहां पर बनेंगे और कितना। तो बियर पुट स्प्रेड के अंदर हमें नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नेगेटिव जाने वाली है, ज़्यादा नहीं मॉडरेटरी। अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई स्लाइटली थोड़ा सा हमारा मार्केट जो है वो मूव नेगेटिव साइड कर सकता है। एंड उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हमें इस जो बियर पुट स्प्रेड है वो मेरी कुछ जो रिस्क जो उसकी कैपेसिटी है उसके अंदर हमारी वो मिनिमाइज होती है, कम होती है, और प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, एक इन द मनी पुट जो होगा वो हम खरीद लेंगे। जैसे अभी 11,868 चल रहा है तो मैं 12,000 की एक पुट जो है वो मैं खरीद लेता हूँ करंट वीक की एक्सपायरी की, जो कि अभी हमारी 148 रुपये के आसपास चल रही है। और यहाँ पर अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो माइनस कर मतलब हम ऑप्शन को राइट कर रहे हैं। हम यहाँ पर आएंगे ऐड डेरिवेटिव ट्रेड करेंगे, पुट के अंदर जाएंगे, ये हमने निफ्टी सेलेक्ट किया, पुट के अंदर गए जाएंगे और यहाँ पर हम 11,850 वाली जो होगी उसको हम राइट कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका एक रेट आपको यहाँ पर फिल्टर आउट कर लेगा, जो करंट रेट चल रहा होगा वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आपने लॉट साइज वहाँ पे डिफाइन किया ही है। अभी हम एक एक लॉट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या लॉस देखना चाह रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हर स्ट्राइक प्राइस के नीचे आपका एक लेवल निकल करके आ गया है कि 4481 जो है दैट इज माय प्रॉफिट जो मेरे को हो सकता है। करंट में मेरी मार्केट जो है वो 11,860 रुपये के आसपास चल रही है, और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 11,800 के अगर ऊपर ट्रेड अगर यहाँ पर होता है, एक्सपायरी अगर मेरी 11,800 होगी तो वहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है वो 4482 रुपीज़ का वहाँ पर मेरे को डेफिनेटली वहाँ पर मेरे को मिलने वाला है। वहीं पे 11,700 पे जाएंगे तो 4481 है, या उसके नीचे कितना भी अगर नीचे गिर जाती है तो 4481 इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरे को यहाँ पर मिल सकता है। अब अपर साइड देखते हैं कि अपर साइड अगर मेरा मूव करती है तो लॉस कहाँ से स्टार्ट होगा। उसके लिए मैं यहाँ पर आपका टारगेट फ्रॉम या स्टेप्स जो होंगे वो चेंज करके देखूंगा, तो उससे मेरे को एक अंदाजा लगेगा। जैसे 11,400 से हम यहाँ पे 50 के इंटरवल पे चेक करते हैं, सॉरी इसको और बढ़ा देते हैं 11,700। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 11,900 को जैसे ही क्रॉस करेगा
तो उसके बाद मेरा जो लॉस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मेरे को ये डिफाइंड है कि अगर मेरी मार्केट में 11,950 पे भी अगर एक्सपायरी होती है तो आई विल लूज 3,000 रुपीज, और उसके ऊपर अगर जाती है तो मेरे को 6769 मतलब 6,769 रुपए का जो होगा लॉस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहली बात मेरा रिस्क रिवार्ड मेरे को पता समझ में आया कि मेरा रिस्क जो है वो आपका 6,700 है मैक्सिमम, और रिवार्ड जो मैक्सिमम है वो मेरा 4480 रुपए का है। नाउ अब मेरे को अपना अगर स्टॉप लॉस या फिर मेरे को अपना ट्रेड के अकॉर्डिंगली अगर जो एक्सपेक्टेड जो मेरी मूवमेंट है उसको एनालाइज करके काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि 11,900 के नीचे क्योंकि मेरे को प्रॉफिट रहने वाला है, तो अगर मेरा प्राइस मूवमेंट या मेरी निफ्टी जो है 11,900 के नीचे जब तक ट्रेड करेगी तो आई विल बी हैप्पी क्योंकि मुझे वहां पर प्रॉफिट होने वाला है। 11,950 के ऊपर मेरे को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं 11,900 को जैसे ही ऊपर क्रॉस करेगी तो आई विल एग्जिट फ्रॉम माई पोजिशन। तो इस चीज को देखने से मुझको ये पता लग गया कि मेरा जो रिस्क रिवार्ड रेशो के अकॉर्डिंगली मेरे को किस लेवल पे एग्जिट होना है, किस लेवल तक मेरे को डर नहीं है। क्योंकि आप देखोगे रातों रात अगर मार्केट क्रैश भी हो जाती है और वो 10,500 पहुंच जाती है तो आप देखिएगा नीचे कितना भी चली जाए मेरे को 4481 का प्रॉफिट ही होना है। तो अगर नीचे गिरते हुए मार्केट में मेरे को प्रॉफिट ही होगा तो मैं आराम से ये स्ट्रेटजी बना करके बैठ सकता हूं, और मेरे को पता है कि 11,900 जिस दिन वो क्रॉस करेगा तो आई विल एग्जिट फ्रॉम माई पोजीशन। तो यहां से आप इन चीजों को बार बार रिव्यू करके आप इनके अंदर यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस है, आपके स्टेप्स हैं, उनको रिव्यू करके आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर रिफ्रेश M2M करेंगे तो यहाँ पर जो करंट M2M जो करंट में आपको जितना प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अभी अगर बुक करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस है, कितना आपको मिलने वाला है प्रॉफिट, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो यू कैन एग्जिट अकॉर्डिंग टू, अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट नियर अराउंड 4,000 के आसपास आ रहा है एंड यू नो कि 4481 से ज़्यादा मेरे को मिलना नहीं है तो यू कैन एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन। इसका एक ग्राफ भी आप देख सकते हैं, पे ऑफ कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ग्राफ ऑटोमेटिकली बना करके दे देगा कि मेरे को मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 11,4481 का है, तो वो वहाँ पर उसने मैक्सिमम में क्लाइन क्रॉस कर दिया है। और जो यहाँ पर मेरे को, मैं इसको अगर प्लॉट कर देता हूँ कि मेरे को जो मैक्सिमम लॉस है वो नियर अराउंड 6,000 रुपीज़ के आसपास का है, अगर 12,000 को क्रॉस करता है तो मेरे को यहाँ पर पूरा का पूरा एक नेट प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंगली एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी मेरे को देखने को मिल गई है। साथ साथ आप इसके अंदर रिफ्रेश सेकंड अगर 5 सेकंड डाल देंगे तो आपका एवरी 5 सेकंड के अंदर यहाँ पर जो आपका M2M होगा वो आपका ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। आप इस फाइल को सेव भी करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर आपकी रेफरेंस के लिए। सपोज मैं इसके अंदर लिख देता हूँ पुट बियर पुट स्प्रेड और डेट डाल देता हूँ 20 जून 2019 जो मैंने इसके अकॉर्डिंगली बनाई है, और इसको सेव कर देता हूँ। तो इससे मेरे पास नेक्स्ट टाइम मैं जैसे सपोज इसको क्लियर करता हूँ, आप लोड करेंगे, लोड करने के बाद आप यस करिएगा इसको और यहाँ से बियर पुट स्प्रेड जो हमने अभी सेव किया था उसको आप लोड करेंगे तो आपके सामने वो पूरा का पूरा जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है वो आपके सामने लोड हो जाएगी एंड यू कैन चेक योर करंट पोजीशन की कितना M2M है, किस लेवल पे आप खड़े हुए हैं, कितना प्रॉफिट या लॉस आपको हो सकता है। तो ये पे ऑफ कैलकुलेटर आपको आपकी स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए, आपका रिस्क रिवार्ड एनालाइज करने के लिए काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है। होप सो आपको जो मैंने चीज़ें अभी समझाई बताई वो आपको समझ आई होंगी और आप जो भी अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो इम्प्लीमेंट करके इस पर देखना चाहते हैं आप उसको कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।